नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। चर्चा के विषय में आज बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज जो है विधानसभा में घोषणा की है कि किसानों के कर्ज का ब्याज पूरी तरह से माफ़ होगा। इस घोषणा के बाद जो है अब राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस इस पर लगातार निशाना साध रही है, तो वहीं क्या कुछ कहना है बीजेपी का इस मसले को लेकर। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से विशाल पटेल, विधायक है जो कि कांग्रेस से, और बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है राजपाल सिंह सिसोदिया, प्रवक्ता है ये बीजेपी से। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कांग्रेस से विशाल पटेल जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ पर। जानना चाहूँगी आपसे, जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है आज किसानों के कर्ज का ब्याज भी पूरी तरह से माफ़ कर देंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि कमलनाथ सरकार के दौरान ये डिफ़ॉल्टर हुए किसानों का ब्याज वह पूरी तरह से माफ़ कर रहे हैं ताकि आगे उन्हें जो है इसकी बहुत सारी योजनाओं का लाभ वे ले सके बैंकों से। कैसे देखते हैं आप इसे? पहली चीज तो माफ जी। करना, शिवराज सिंह चौहान जी को शर्म आना चाहिए कि सिर्फ ब्याज माफ कर रहे हैं। जिस आधार पर सिंधिया जी को वो लेके गए, सिंधिया जी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मेरा किसान कर्ज में डूबा है, कर्ज माफ नहीं हुआ है, तो जिसके अंदर इसीलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, सब जा रहा हूँ। यही शिवराज सिंह चौहान जी हैं। अगर ये चाहते तो पूरा कर्जा माफ कर देते। माननीय कमलनाथ जी की सरकार अगर गिराई है तो सिर्फ कहीं ना कहीं उनको एक भय था कि आम जनता का हित में कार्य कैसे हो रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी ने सभी डिफॉल्टर्स के सबसे पहले कर्जे माफ किए थे, और उसके बाद जो पहली किस्त आई थी 50,000, दूसरी 1 लाख रुपए तक के कर्जे माफ हो चुके थे। ये डिफॉल्टर्स हुए हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जिन्होंने कांग्रेस की अच्छी भली सरकार चलती हुई जो कि पैसे के दम पर गिराई है, इसका दोषी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और अगर आज डिफॉल्टरों के तो बोल रहे हैं कि डिफॉल्टर्स के हम कर्जा माफ कर रहे हैं, उनके ब्याज माफ कर रहे हैं, तो उनको पूरा दायित्व बनता है कि जिस आधार पर वो पैसे के दम पर बने थे सरकार बनाने, तो उन्होंने उनको पूरा कर्जा माफ करना चाहिए, ना कि सिर्फ लॉलीपॉप देना चाहिए किसानों को। जी जी, विशाल जी, क्या आप मानते हैं कि ये किसानों के लिए एक पॉलिटिकल एजेंडा गढ़ा जा रहा है? 100% सीधा सीधा सामने दर्शा रहा है। उनको दिख रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है, अंतरकला उनकी भाजपा सरकार के अंदर अंतरकला बहुत बढ़ रही है। सेकंड नंबर के लीडर्स ढेर सारे इतने आ गए हैं जो शिवराज जी को हटाना चाहते हैं और खुद बैठना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अंतरकला दिख रही है, वो उनको बचाने का प्रयास खुद शिवराज सिंह जी कर रहे हैं कि जैसे तैसे भी हो वो बने रहे। जी जी, विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ने के लिए। अब मैं बात करना चाहूँगी बीजेपी से राजपाल सिंह सिसोदिया जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ पर। जानना चाहूँगी आपसे, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने जो है घोषणा की है कि वे किसानों के कर्ज का ब्याज पूरी तरह से माफ़ कर देंगे। अब इसे लेकर कांग्रेस जो है लगातार ये निशाना साध रही है कि कर्ज नहीं, ब्याज नहीं, पूरा कर्ज ही सरकार को माफ़ करना चाहिए, ये सरकार का दायित्व है। ब्याज माफ़ करके सरकार जो है किसानों को लुभाने का काम कर रही है। कैसे देखते हैं आप इसे? किसानों को लुभा नहीं रहे हैं। किसानों को जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार उलझा कर चली गई, जिस प्रकार से उनको अनिर्णय की स्थिति में छोड़कर चली गई, उस उलझन से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड और किसानों के कृषि ऋण का जो सिस्टम था वो विगत 10 वर्षों से बहुत व्यवस्थित चल रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किसानों को उनके क्रेडिट कार्ड के ऊपर 0% ब्याज पर ऋण दे रहे थे, अर्थात ब्याज नहीं देना, मूल से मूल, तारीख से तारीख में जाकर जमा करो और फिर निकाल दो, जिसको बोलचाल की भाषा में बैंक पलटी करना बोलते हैं। किसान कर रहा था, अच्छे से कर रहा था। 2018 तक व्यवस्थित चल रहा था, कोई भी किसान ओवरड्यू नहीं था, कोई भी किसान के ऊपर अतिरिक्त कुछ भार नहीं था। परंतु 2018 से ही कांग्रेस के लोगों ने जाकर गांव-गांव में जाकर इस बात की भ्रांति फैलाने का काम किया कि यदि हम सरकार में आए तो किसानों के सब तरह के सारे बैंकों के, राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंक सहित तमाम तरह के जो कर्जे हैं, वो चाहे कृषि ऋण हो, चाहे अकृषि ऋण हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो, चाहे मीडियम टर्म लोन हो, चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो, सभी प्रकार के लोन माफ करेंगे। और फिर राहुल गांधी मंदसौर आए और उन्होंने आके कही कि 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ करेंगे, सरकार बनेगी। तो किसान जो है उनके भरोसे में आ गया और उसने 2018 के बाद में बैंक की तरफ जाना ही बंद कर दिया।
इस बीच में ये सरकार में आए, सरकार में आने के बाद में इनने जी। कथित कर्ज माफी के नाम पर किसानों को बेवकूफ बनाने का काम किया, उनके साथ धोखा करने का काम किया, छलावा करने का काम किया, और नतीजा ये निकला कि किसान ये इंतजार करता रहा कि उसका किसान क्रेडिट कार्ड का जो कर्जा है, उसका जो लोन है, वो मध्य प्रदेश की कमलनाथ की सरकार जमा करेगी। परंतु आपने हमने सबने देखा कि उन्होंने किसानों का कर्जा तो जमा नहीं किया, माफ नहीं किया, अलबत्ता उनको बैंक से जी। डिफाल्टर घोषित करा दिया। उन्हें बैंक से उनका सिविल बिगड़ गया, उनका सिविल इस स्तर तक का बिगड़ गया कि उनको अब कोई भी राष्ट्रीयकृत या राष्ट्रीयकृत बैंक अब लोन नहीं दे रही है। जी। जी। उनके पिछले 4 साल में उनके सिर के ऊपर डिफाल्टर होने से कर्ज की गठरी बंध के रख गई, उस बोझ से वो किसान दबा जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय दिया, शिवराज सिंह चौहान जी ने, और किसान की उस ब्याज की गठरी को उतारने का काम किया, और विगत दिनों 800 करोड़ रुपए हमने इस पेटे देने का काम भी किया हमारी सरकार ने। और अभी फिर इस नए बजट में इस बात का प्रावधान किया है कि वह जो कर्ज किसान के ऊपर था, जिसे माफ होना था, कर्ज माफ कांग्रेस को करना था, तब की कांग्रेस ने नहीं किया, इस वजह से वो डिफाल्टर हुआ तो बैंक के किसान की और सरकार के एग्रीमेंट के तहत उसके ऊपर ओवरड्यू का ब्याज लगा। और वो ब्याज अब मध्य प्रदेश की सरकार, जो कि पिछली बार भी 800 करोड़ हमारी सरकार ने जमा करे थे, और बाकी बचे किसानों का इस वित्तीय वर्ष में हम करने का काम करेंगे। तो ये हमारा किसानों के प्रति संवेदनशीलता का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जिसको वो कर रहे हैं। मैं खुद भी स्वयं किसान हूँ, इस नाते भी, और मध्य प्रदेश भाजपा की ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि वास्तविक सच्चे अर्थों में किसानों के विपत्ति के समय में अगर कोई आंसू पोंछने वाला मुख्यमंत्री है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। किसान अगर डिफॉल्ट हो जाए और डिफॉल्टर किसान को भी वापस नियमित करते हुए उसका ब्याज भरने वाला कोई प्रदेश का मुखिया है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। निश्चित सिर्फ हम कहने का काम नहीं करते हैं, अवसर आने पे किसान के साथ खड़े भी दिखते हैं, उसका ब्याज भी भरते हैं, उसकी किस्त भी भरते हैं, उसका बीमा प्रीमियम भी हम भरते हैं, सब काम हम करते हैं। और उसको ब्याज अनुदान भी देने का काम करते हैं, विद्युत पे सब्सिडी भी देने का काम करते हैं, बिजली के बिल के ऊपर भी, और खाद के भी सब्सिडी देने का काम करते हैं। ये हम ही करते हैं, हम कहते नहीं हैं, हम करके बताते हैं। जी जी, राजपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ने के लिए। किसानों का ब्याज माफ़ करना ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या किसानों के लिए सच्ची सहानुभूति, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल चर्चा के विषय में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।